और एक पॉइंट पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई, अर्जुन को लगा कि अब तो उसकी हड्डी ही टूट जाएगी। और फिर तभी एक ही पल में नैना अर्जुन के सामने खड़ी थी। वो एक सेकंड पहले अर्जुन के साथ सोफे पर बैठी थी और अगले ही सेकंड वो अर्जुन के सामने खड़ी थी, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए और उसकी गर्दन एक अलग ही तरीके से झुकी हुई थी। दोस्तों, कुछ लोग हमें पहली नज़र से ही कुछ अलग लगने लगते हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी ग्रेविटी, एक ऐसी एनर्जी होती है जो बाकियों को उनकी तरफ खींच लेती है। लेकिन कभी कभी उन आंखों के पीछे छुपे होते हैं कुछ ऐसे राज जो उजागर ना ही हो तो ही बेहतर है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जिसे एक लड़की से प्यार तो हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वो लड़की कभी अकेली थी ही नहीं। आज की ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, और ये जो घटना है ये उनके पिताजी के साथ घटी थी। उन्होंने मना किया है असली नाम और लोकेशन बताने से, तो इस कहानी में हम नाम और लोकेशन बदल देंगे, लेकिन बाकी पूरी कहानी वैसी ही है जो हमें सुनाई गई है। ये कहानी आज से लगभग 30 साल पुरानी है। अर्जुन, जो कि हमारे सब्सक्राइबर के पापा हैं, वो उस समय अपनी ज़िंदगी के काफ़ी अंधेरे दौर से, काफ़ी इमोशनली टेंस दौर से गुजर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक नैना नाम की लड़की से हुई। अब उनके पापा यानी अर्जुन बताते हैं कि नैना की जो आंखें थी वो काफ़ी अलग सी थी। मतलब एक बार को देखने में वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी। वो आंखें आपको अपनी ओर खींच तो लेती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता था कि वो आंखें शायद इंसान की आंखें नहीं है। नैना का नाम काफ़ी बार पुलिस रिकॉर्ड्स में आ चुका था। छोटे मोटे जुर्म, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। लेकिन इन सब बातों में सबसे अजीब था वो था नैना का स्वभाव, यानी उसकी पर्सनालिटी। वो कभी तो ऐसे हंस खेल के बातें करती जिसे मानो उससे अच्छी लड़की कोई हो ही ना, और कभी कभी उसके मुंह पर ऐसी शैतानी हंसी या स्माइल होती जो अर्जुन को एक बार सोचने पर फिर भी मजबूर कर देती कि क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ भी। लेकिन समय के साथ साथ अर्जुन भी नैना की दुनिया में खिंचता चला गया। गलत लोग, गलत काम, आसान पैसा। लेकिन समय के साथ साथ अर्जुन को ये तो रियलाइज़ होने लग गया था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है उसके दो ही आउटकम होंगे, कि या तो वो जेल चला जाएगा या तो वो जिंदा ही नहीं बचेगा। एक रात नैना और अर्जुन दिल्ली से वापस आ रहे थे। पिछले 2 दिनों से उनकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए फ्लैट पर पहुंचते ही नैना अर्जुन के कंधे पर सर रखकर सो गई। वो दोनों टीवी देख रहे थे और रात के करीब 2 बज रहे होंगे, और मन ही मन अर्जुन ने ये ठान लिया था कि कल सुबह होते ही वो नैना और अपनी पुरानी ज़िंदगी दोनों को छोड़ देगा। फिर काफ़ी देर तक सोचने और चुपचाप बैठे रहने के बाद अर्जुन ने भगवान से अपने कर्मों के लिए और ये जो ज़िंदगी जी रहा था उसके लिए माफ़ी मांगना शुरू कर दी। अर्जुन, यानी जो हमारे सब्सक्राइबर के पापा हैं, वो बचपन से थोड़े बहुत धार्मिक तो थे ही, तो इसीलिए उन्होंने नैना के लिए भी प्रार्थना करना ठीक समझा। और जैसे हम लोग प्रार्थना करने के बाद किसी के सर पे हाथ रखते हैं, उसी तरह अर्जुन ने भी जैसे ही नैना की सर की ओर हाथ बढ़ाया ही था, नैना ने बिजली की रफ्तार से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। और नैना ने अर्जुन का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि वो अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा था। और मज़े की बात तो ये है कि नैना अभी भी सो रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। पहले तो अर्जुन को लगा कि वो शायद जाग गई होगी, लेकिन जब उसने नैना को ध्यान से देखा तब उसने पाया कि नैना अभी तक सो रही थी। अर्जुन ने अपना हाथ छुड़ाने की खूब कोशिश करी, लेकिन नैना की पकड़ और मजबूत होती चली गई। और एक पॉइंट पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई, अर्जुन को लगा कि अब तो उसकी हड्डी ही टूट जाएगी। और फिर तभी एक ही पल में नैना अर्जुन के सामने खड़ी थी। और दोस्तों, अर्जुन ने नैना को उठते हुए देखा ही नहीं था। वो एक सेकंड पहले अर्जुन के साथ सोफे पर बैठी थी और अगले ही सेकंड वो अर्जुन के सामने खड़ी थी, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए और उसकी गर्दन एक अलग ही तरीके से झुकी हुई थी। और नैना के गले से एक अजीब मोटी सी घरघराहट की आवाज़ आ रही थी। लेकिन उसमें सबसे अजीब बात थी, उसकी आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था और नैना की आंखें पूरी काली थी। अर्जुन ये सब देखकर इतना घबरा चुके थे कि वो चिल्लाना तो चाह रहे थे, लेकिन उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और तभी अर्जुन की नज़र नैना के पैरों पर पड़ी। नैना के जो पैर थे वो ज़मीन से लगभग 1-1.5 फीट ऊपर थे। ऐसा लग रहा था
जैसे मानो नैना को किसी ने हवा में उठा रखा हो, और नैना या उसके अंदर जो भी चीज़ थी वो लगातार अर्जुन को ही घूरे जा रही थी। फिर नैना ने अपनी गर्दन धीरे धीरे सीधी करी और नैना एक मोटी भारी आवाज़ में बोली, जो किसी औरत की आवाज़ थी ही नहीं, ये सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं। और अगले ही पल अर्जुन को ऐसा लगा मानो किसी ने बहुत ज़ोर से उसको धक्का दिया हो और वो कमरे के दूसरे कोने में जाकर गिरा। अर्जुन डरा सहमा नैना को देख ही रहा था कि तभी नैना सोफे पर वापस धीरे से आकर बैठ गई और वही अपनी काली आंखों के साथ उसने एक बार फिर अर्जुन की तरफ देखा, उस ही डरावनी मुस्कान के साथ। और अगले ही पल नैना वापस सो गई और कमरे का जो दबा हुआ एटमॉस्फेयर था, एक घुटन वाला माहौल था, वो वापस नॉर्मल हो गया। अब अर्जुन में जितनी भी हिम्मत बची थी वो सारी इकट्ठी करके सीधा फ्लैट के बाहर भागा, सीढ़ियों से नीचे जाते हुए सीधा सोसाइटी के बाहर सड़क पर। लेकिन उस घर से बाहर निकलने के बाद अर्जुन को याद आया कि उसने गाड़ी की चाबी तो ऊपर फ्लैट में ही छोड़ दी है। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, नैना वही दरवाजे पर खड़ी उसे उसी अजीब मुस्कान के साथ देख रही थी। अर्जुन ने आओ देखा न था वो सीधा दौड़ने लगे और तब तक दौड़ता रहा जब तक वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। आज इस घटना को 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। अर्जुन ने वो सारे गलत काम छोड़ दिए, गलत रास्ते छोड़ दिए और अपनी एक नई जिंदगी बनाई। लेकिन आज भी अर्जुन बताते हैं कि उस रात शायद उन्होंने नैना को नहीं बल्कि इतने सालों से जो एंटिटी उसके अंदर थी उसको देखा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही डरावनी घटनाएं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और कहीं आपको भी अगर ऐसा कोई इंसान मिले जिसकी आंखें आपको अपनी तरफ खींच रही हो तो ये कहानी ज़रूर याद कीजिएगा।